A very good morning, students. Myself Preeti Agrawal. I am going to teach you the very first chapter, that is the fall and rise of a merchant. In this chapter, a merchant insulted his servant. The servant take revenge. So students, let's see what happens there in the story. Students, the name of the chapter is The Fall and Rise of a Merchant. Fall means गिरना, rise मतलब उठना, of a merchant. Merchant means व्यापारी. So what is the meaning of the title of the chapter is एक व्यापारी का गिरना और उठना. Clear? In a city called Vardhaman lived a very efficient and prosperous merchant. एक सिटी थी, क्या नाम था? वर्धमान था, जिसमें एक एफिशिएंट मीन्स प्रभावशाली एंड प्रॉस्परस मतलब खुशहाल एक व्यापारी रहता था. अंडरलाइन द difficult word efficient and prosperous and write the meaning of efficient and prosperous. The king was aware of his abilities. Means aware मतलब किसी के बारे में कुछ जानना. Aware notice something. Write the meaning notice something. The king जो किंग था, वहाँ का राजा था, वो मर्चेंट की एबिलिटीज के बारे में क्या करता था? जानता था. Therefore he made him the A very good morning, students. Myself Preeti Agrawal. I am going to teach you the very first chapter, that is the fall and rise of a merchant. In this chapter, there is merchant In this chapter, a merchant insulted his servant. The servant take revenge. So students, let's see what happens there in the story. Students, the name of the chapter is The Fall and Rise of a Merchant. Fall means गिरना, rise मतलब उठना, of a merchant. Merchant means व्यापारी. So students, what is the meaning of the chapter The Fall? What is the meaning of the title of the chapter is एक व्यापारी का गिरना और उठना. Clear? In a city called Vardhaman lived a very efficient and prosperous merchant. एक सिटी थी, क्या नाम था? वर्धमान था, जिसमें एक एफिशिएंट मीन्स प्रभावशाली एंड प्रॉस्परस मतलब खुशहाल एक व्यापारी रहता था. अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड efficient and prosperous and write the meaning of efficient and prosperous. The king was aware of his abilities. Means aware मतलब किसी के बारे में कुछ जानना. Aware notice something. Write the meaning notice something. The king जो किंग था, वहाँ का राजा था, वो मर्चेंट की एबिलिटीज के बारे में क्या करता था? जानता था. Therefore he made him the administrator of the kingdom. जो किंग था, वो उसे मर्चेंट को क्या बनाना चाह रहा था? एडमिनिस्ट्रेटर मतलब
एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स प्रशासक बनाना चाह रहा था। प्रशासक मतलब जो उस राज्य की पूरी देखभाल करेगा। क्लियर? ऑफ द किंगडम with his efficient and intelligent ways he kept the common man very happy and impressed the king at the same time। उसके साथ उसके अंदर क्या क्वालिटी थी? ये कौन है? किंग है। ये कौन है? मर्चेंट। तो मर्चेंट में क्या क्वालिटी थी कि वो अपनी जो उसमें बुद्धिमानता थी और उसकी जो आदतें थी वो उससे जो कॉमन मैन थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनको क्या कर देता था? खुश रखता था और हैप्पी, इम्प्रेस कर देता था एक ही समय में। सच अ पर्सन हु कैन कीप एवरीबॉडी हैप्पी इज रियरली फाउंड। रियरली मीन्स कम, बहुत कम। ऐसे कैसे पर्सन मर्चेंट की तरह लोग बहुत कम पाए जाते हैं जो कि एक ही टाइम पर खुश और किसी को इम्प्रेस कर पाए। लेटर देयर केम अ टाइम व्हेन द मर्चेंट्स डॉटर वॉज गेटिंग मैरिड। एक कुछ समय बाद क्या आया? मर्चेंट की जो बेटी थी उसकी क्या होने वाली थी? शादी। ही अरेंज्ड अ लेविश रिसेप्शन। उसने क्या अरेंज किया? किसने? मर्चेंट ने एक शानदार रिसेप्शन में जिसमें हम किसी को खाने के लिए इनवाइट करते किसी फंक्शन में। तो लेविश मतलब लग्जूरियस, शानदार। क्लियर? लेट्स सी स्टूडेंट्स, आगे क्या हुआ? द मर्चेंट नॉट ओनली इन्वाइटेड द किंग एंड द क्वीन who obliged by attending, but he also invited the entire royal household and all respected people of the kingdom। जो मर्चेंट था उसने अपनी बेटी की शादी में रिसेप्शन रखा था, तो उसने किंग, राजा और रानी को ही इनवाइट नहीं किया। उसने जो कि सम्मान्य और जो बड़े राजघराने के लोग थे उनको इनवाइट किया, राज्य के सम्मान्य लोग थे उनको बुलाया। क्लियर स्टूडेंट्स? ड्यूरिंग द रिसेप्शन ही एंश्योर्ड टू प्रोवाइड हिज गेस्ट्स विद द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स। एंश्योर्ड मीन्स कन्फर्म। जो ड्यूरिंग द रिसेप्शन हुआ उसने क्या प्रोवाइड किया? गेस्ट के लिए बहुत अच्छी खातिरदारी, अच्छी से अच्छी खातिरदारी अपने जो अतिथि थे जो उस रिसेप्शन पे आए थे उनको क्या दी? अच्छी से अच्छी खातिरदारी दी, मतलब उसने अच्छे से वेलकम किया। ही गेव आउट गिफ्ट्स टू गेस्ट्स टू शो देम रेस्पेक्ट फॉर एक्सेप्टिंग हिज इनविटेशन। उसने किसकी बात हो रही है बेटा? मर्चेंट की बात हो रही है। उसने गिफ्ट्स भी दिए अपने गेस्ट को कि मैं उनका आदर करता हूँ, उन्होंने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हमारे यहाँ रिसेप्शन पे आए। अ सर्वेंट ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड हु यूज्ड टू स्वीप द पैलेस वॉज नॉट इन्वाइटेड बट अटेंडेड द रिसेप्शन। एक सर्वेंट जो नौकर था किसका? रॉयल हाउस होल्ड का, वहाँ पे वो काम करता था, तो झाड़ू का काम करता था। उसको मर्चेंट ने इनवाइट नहीं किया। कहाँ पर? रिसेप्शन के लिए। लेकिन जो नौकर था उसने पार्टी, जो रिसेप्शन था, उसे अटेंड किया। देखो आप, ये कौन है? मर्चेंट। ये कौन है? सर्वेंट। आगे देखते क्या हुआ। ही टुक अ सीट which was reserved for royal nobles and not meant for common invitees। उसने देखा एक सीट जो कि किसके लिए रिजर्व्ड है? रॉयल नोबल्स के लिए, और उस पे जो कॉमन मैन है वो बैठ नहीं सकते। दिस मेड द मर्चेंट वेरी एंग्री। मर्चेंट को क्या करा? उसने बहुत गुस्सा कर दिया। क्यों गुस्सा कर दिया? जो सीट कॉमन मैन के लिए नहीं थी उस पे वो जाके क्या हो गया था? उसने वो सीट क्या कर ली थी? ले ली थी, वहाँ पे बैठ गया था। टुक अ सीट।
दिस मेड द मर्चेंट वेरी एंग्री। उसे मर्चेंट को ये सब ने क्या कर दिया, बहुत गुस्सा दिला दिया। ही कॉट हिम बाय द नेक एंड ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू हैव हिम थ्रोन आउट। उसने उसकी किसकी, सर्वेंट की नेक को पकड़ा और अपने सर्वेंट को, मर्चेंट ने अपने सर्वेंट से कहा कि इसे बाहर निकाल दो। द रॉयल सर्वेंट felt very insulted and could not sleep all night। जो सर्वेंट था हाउस होल्ड का, रॉयल हाउस होल्ड में जो काम करता था, उसे कैसा महसूस हुआ कि उसकी काफ़ी बेइज्जती हो गई है और वो पूरी रात क्या नहीं कर पाया, सो नहीं पाया ये सोच के। ही थॉट इफ आई कैन समहाउ डिसफेवर द मर्चेंट इन द किंग साइड। उसने सोचा मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जो मर्चेंट है वो राजा की आंखों में क्या होने लगे, खटकने लगे। डिसफेवर मीन्स नॉट इन द फेवर। राइट डाउन, आई विल हैव माई रिवेंज। मैं उससे क्या लूंगा, बदला लूंगा। रिवेंज मीन्स बदला। बट वॉट कैन आई अ कॉमन फेलो डू टू हार्म अ पावरफुल मैन लाइक हिम। उसने सोचा ऐसा मैं क्या करूं कि जो कॉमन फेलो, मतलब मैं एक पावरफुल मैन को क्या कर दूं, हार्म कर दूं, नुकसान पहुंचा दूं। थिंकिंग सच ही सडनली हैड अ प्लान। वो सोच ही रहा था, उसके पास एक प्लान आया। देखते क्या प्लान था वो। सेवरल डेज लेटर द सर्वेंट वॉज स्वीपिंग द फ्लोर नियर द किंग्स बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। कुछ दिन बाद जो सर्वेंट था वो क्या कर रहा था, फ्लोर को साफ कर रहा था। कब, मॉर्निंग में, सुबह। ही ऑब्जर्व्ड दैट द किंग वॉज स्टिल इन बेड हाफ अवेक। उसने देखा, ऑब्जर्व मीन्स किसी चीज को नोटिस करना। ऑब्जर्व किया कि जो किंग है वो बेड पर है लेकिन आधा जागा हुआ है। आधा जागा मतलब लेटा हुआ है, आंखें खुली हैं। द सर्वेंट स्टार्टेड मम्बलिंग। जो सर्वेंट है वो क्या करने लग गया, मम्बलिंग। मम्बलिंग मीन्स टू से समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कुछ कह रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। गुड हेवंस, द मर्चेंट हैज बिकम सो केयर फ्री नाउ दैट ही डेयर टू एम्ब्रेस द क्वीन। उसने कहा जो मर्चेंट है उसे डर नहीं है कि वो जो क्वीन है उसको क्या कर सकता है। उसकी इतनी हिम्मत हो गई है, डेयर मीन्स हिम्मत हो गई है कि वो उसको टच कर सकता है। एम्ब्रेस मीन्स, राइट डाउन द मीनिंग, होल्ड समवन क्लोजली इन आर्म्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे क्या हुआ। When the king heard this, he jumped up and asked the servant, "Is it true? Have you seen the merchant embrace my queen yourself?" किंग ने ऐसे ये सुना तो वो क्या हुआ, उछला बेड पर से और उसने किससे, सर्वेंट से पूछा, ये सच है। द सर्वेंट एट वंस फेल एट द किंग्स फीट। जो सर्वेंट है वो राजा के पैरों में पड़ गया। ओ मास्टर, आई वॉज गैम्बलिंग ऑल नाइट। आई फील ड्राउसी फॉर आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। आई डोंट नो वॉट आई हैव बीन मम्बलिंग, बट इफ आई हैव सेड एनीथिंग इम्प्रॉपर प्लीज फॉरगिव मी। उसने क्या कहा कि मैंने पूरी रात क्या खेला है, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, जुआ खेला है। आई फील ड्राउसी, मैं सो नहीं पाया हूँ पिछली रात से, इसलिए मैं क्या कर रहा था, मम्बलिंग, बड़बड़ा रहा था। बट मैंने अगर कुछ गलत कह दिया है तो प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग स्पोक नो मोर, बट द सर्वेंट न्यू ही हैड सोन द सीड ऑफ डिसट्रस्ट। किंग ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन सर्वेंट को, जो सर्वेंट था जो बदला लेना चाहता था, उसके समझ में आ गया था कि जो किंग का माइंड है वो क्या हो गया है, मर्चेंट के लिए शक पैदा कर दिया है उसने। द किंग थॉट इट कैन बी ट्रू। अब किंग क्या सोच रहा है कि ये सच हो सकता है, इट कैन बी ट्रू।
The servant moves about the palace freely and so does the merchant. अब servant क्या कर रहा है? Move कर रहा है about the palace free, बिल्कुल free, जैसे कि कौन करता था? Merchant. It is possible that the servant has seen something. ये हो सकता है क्या सर्वेंट ने, वो नौकर ने कुछ देखा हो? द किंग वॉज ट्रबल्ड विद जेलेसी. जो किंग है वो किससे गुजर रहा था? ईर्षा, जलन हो रही थी उसे, वो बदले की भावना से क्या हो रहा था? गुजर रहा था. अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमें क्या होती है? गुस्सा आती है. इसी तरीके से उसका रिएक्शन था. From that day onwards, he withdrew his favors from the merchant and even forbade him to enter the palace. First, write down the meaning of forbade. What is the meaning? Past tense of forbid, which means refuse to allow, prevented. किसी को अपने घर में, जो कि उसका पास्ट है, पहले उसे आने देता था क्योंकि ट्रस्ट करता था, लेकिन अब उसकी क्या कर दी थी? रोक लगा दी थी, प्रिवेंट कर रहा था कि वो यहाँ ना आए. सो स्टूडेंट्स, उससे आगे जो किंग विश्वास करता था अपने मर्चेंट पे, उसने क्या दिया था? उसको प्रशासक बना दिया था. तो उसने उसका क्या कर दिया? जो उसके फेवर में रहता था, फेवर में रहना बंद कर दिया और अपने पैलेस में, महल में आना पाबंदी लगा दी उसकी. या वन डे व्हेन द मर्चेंट वॉज एंटरिंग द गेटवे टू द पैलेस, ही वॉज स्टॉप्ड बाय द गार्ड्स. गार्ड्स मतलब जो गेट पे खड़े रहते हैं महल के देखभाल के लिए. तो सुरक्षा कर्मी, उन्होंने क्या करा? उसको अंदर आने से रोक दिया पैलेस में. किसको? मर्चेंट को. The merchant was surprised by this sudden change in the king's attitude. इसको देखकर जो मर्चेंट था उसे क्या हुआ? आश्चर्यचकित हो गया. किसको देख के? किंग्स एटीट्यूड, किंग का जो राजा का बिहेवियर था उसको देख के क्या हो गया? आश्चर्य रह गया. अचानक से आपके साथ कुछ बदलाव हो जाए तो आप क्या रह जाओगे? आश्चर्य रह जाते कि ये कैसे हो गया. The servant was nearby and mockingly shouted at the guards, "Oh, you guards, that merchant is favored by the king. He is a powerful person. He can have." Servant उसके पास आके, mockingly means write down the meaning, in a way that makes फन ऑफ समथिंग. उसने मजाक बनाते हुए गार्ड्स पे क्या करा? डांटा कि गार्ड्स ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो हमेशा किंग इनका फेवर करते हैं और ये काफ़ी शक्तिशाली पर्सन है. ही कैन हैव पीपल अरेस्टेड और रिलीज्ड और इवन थ्रो आउट, जस्ट लाइक ही हैड थ्रोन मी आउट ऑफ हिज डॉटर्स रिसेप्शन. We were for you may suffer the same fate. उसने कहा कि he arrested मतलब वो किसी को भी छुड़वा सकता है, किसी को भी बंदी बना सकता है. कौन? मर्चेंट. जैसे सर्वेंट कह रहा है कि मुझे कि अपनी डॉटर्स के रिसेप्शन से बाहर कर दिया था, वही चीज़ आपको भी से फेस करनी पड़ सकती है. ऑन हियरिंग दिस द मर्चेंट अंडरस्टूड दैट द सर्वेंट हैड कॉस्ट ऑल दिस ट्रबल समहाउ. ये सब सुन के जो मर्चेंट था वो समझ गया कि ये सब कुछ ट्रबल हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो किसने किया है? सर्वेंट ने किया है. ही फेल्ट डिजेक्टेड एंड रिटर्न होम अपसेट ओवर द इंसिडेंट. ये सब सोच के वो कैसा होने लगा? सैड होने लगा, डिप्रेस्ड होने लगा. राइट द मीनिंग ऑफ डिजेक्टेड, सैड एंड डिप्रेस्ड. और वो वापस क्या आ गया? अपने घर आ गया और अपसेट होने लगा उस इंसिडेंट को, जो भी कुछ हुआ था उस घटना को लेकर. ही गेव एवरीथिंग अ सेकंड थॉट एंड देन ही इनवाइटेड द रॉयल सर्वेंट टू हिज हाउस. उसने ये सब सोचने का दूसरा चांस लिया और किसको इनवाइट किया? उसी सर्वेंट को इनवाइट किया अपने हाउस पर.
He treated the servant with utmost respect and flattered him with gifts and garments. उसने सर्वेंट को बहुत रेस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ और बहुत सारे गिफ्ट गारमेंट्स के साथ उसको क्या करा, ट्रीट करा. He said kindly, "Oh friend, that day I did not throw you out due to anger, but it was improper of you to occupy the seat reserved for the royal nobles." उसने कहा, ओ फ्रेंड, मैंने उस दिन ऐसा नहीं कहा था, तुम्हें बाहर नहीं निकाला था, लेकिन उस दिन जो रिजर्व सीट को क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई, मतलब उस पर तुम बैठ गए थे, जो कि रॉयल नोवेल्स के लिया था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा. दे फेल्ट इंसर्टेड एंड आउट ऑफ कंप्लसन. आई हैड टू थ्रो यू आउट, प्लीज फॉरगिव मी. ये सब मुझे क्या कर रहा है, इंसर्टेड, मतलब मुझे क्या कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है. एंड आउट ऑफ बीइंग फोर्स, राइट द मीनिंग ऑफ कंप्लसन, बीइंग फोर्स टू डू समथिंग. फोर्स कर रहा है कि मैंने तुम्हें उस दिन क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, इसके लिए मुझे क्या कर दो, माफ कर दो. The servant was already flattered with all the gifts and he was full of enjoy. Sir, I forgive you. सर्वेंट पहले से ही क्या था, गिफ्ट को देख के, गारमेंट्स को देख के क्या था, बहुत खुश था. तो उसने कहा कि सर आई फॉरगिव, मैंने तुम्हें माफ़ किया. यू हैव नॉट ओनली एक्सप्रेस्ड योर रिग्रेट्स बट ऑल्सो होनर्ड मी विद अटमोस्ट रेस्पेक्ट. उसने कहा कि आपने सर मेरे लिए मेरा वेलकम किससे किया, बहुत सारे सम्मान के साथ किया. He assured the merchant, "I will prove to you how clever I am. I will have the king favorable towards you like he was before." The servant went back home. He assured, मतलब उसे जो सर्वेंट था उसने क्या कहा मर्चेंट से, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कितना चालाक हूँ और मेरे पास सारी चीज़ें होंगी जो कि किंग, जो राजा है, वो आपके बारे में पहले सोचता था. और वो कहाँ आ जाता है, सर्वेंट अपने घर वापस आ जाता है. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड स्वीपिंग द फ्लोर ऑफ द पैलेस एंड वेटेड फॉर द किंग टू वेक अप. नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो घर आ गया, उससे दूसरी सुबह वो क्या कर रहा था, फ्लोर को साफ कर रहा था और वेट कर रहा था कि कब राजा जगे. Thus, having considered carefully, the king invited the merchant to the palace and flattered him with gifts, jewelers and garments. इस सब के बाद जो किंग था उसने मर्चेंट को क्या करा, महल में इनवाइट किया और काफ़ी सारे गिफ्ट्स, ज्वेलरी एंड गारमेंट्स के साथ उसका क्या करा, रेस्पेक्ट किया. He reappointed the merchant to his previously hold position and favored his services as before. उसने उसको मर्चेंट को वो सारी चीज़ें वापस दी जो उसके पास पहले से थी. क्या थी पहले से थे कि वो एडमिनिस्ट्रेटर था किसका, किंगडम का, और जो किंग उस पर विश्वास करता था, हमेशा फेवर में रहता था, वो उसने दोबारा से उसकी पोजीशन किंग ने उसे वापस करी. So students, the Bible indeed say one should treat one and all, even the lowest, with respect. ये हमें क्या दर्शाता है, क्या हमें पता चलता है, क्या कि छोटे से छोटा आदमी भी हो या बड़े से बड़ा आदमी हो तो हमें उसे उसके साथ क्या करना चाहिए, सम्मान से पेश आना चाहिए. क्लियर स्टूडेंट्स? Chapter 1 is completed. Thank you.